सो डायस के मैक्सिमम क्वेश्चन हम सिर्फ ये तीन मेथड से, तीन अप्रोच जो है इनसे हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो पहला वाला अप्रोच है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, हम ऑप्शन से क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। ये तब एप्लीकेबल होगा जब हमें क्या पूछा है, फेस अपोजिट टू परसेंट, तो ये परसेंट का सिंबल जो है और कहीं भी हमें नजर आएगा तब। लेकिन यहां पर इस केस में एक ही डायस में यहां पर है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ये वाला मेथड यहां अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरा, टू फेस कॉमन हमें दिखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए टू फेस कॉमन है कि ये दोनों डायस में कुछ भी कॉमन नहीं है। हाँ, ये दोनों डायस में देखिए आप इक्वल टू प्लस, हाँ टू फेस जो है ये कॉमन दिख रहे हैं। तो इसमें एक रूल अप्लाई होता है कि जब टू फेस कॉमन होंगे तो थर्ड जो रिमेनिंग वाला फेस है ये एक दूसरे का अपोजिट रहेगा। इसका मतलब इस रूल के हिसाब से एट द रेट जो है वो हैशटैग का क्या रहेगा, जैसे देखिए एट द रेट जो है, ठीक है, ये अपोजिट रहेगा किसका, हैशटैग का। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, परसेंट पूछा है, इसलिए हम ये वाला भी मेथड इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। एट द रेट पूछा रहता तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया रहता है इस मेथड से। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बच जाता है, लास्ट अप्रोच बच जाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें रोटेट करना पड़ेगा। बट कैसे, ये ध्यान दीजिए आप। तो क्लॉकवाइज में रोटेट करने के लिए सबसे पहला रूल हमें ये याद रहना चाहिए कि कोई भी एक सिंबल जो है इस क्वेश्चन के हिसाब से वो दूसरे डायस में या दूसरे पोजिशन में क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। लेकिन याद रखिए सिर्फ एक ही रिपीट होना चाहिए, दो रिपीट होंगे। जैसे ये केस में देखिए यहाँ पे दो सिंबल जो है रिपीट हो रहे हैं, दो यहाँ पर है सेम टू सेम, तो हम ये क्लॉकवाइज वाला वहां अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सिर्फ एक रिपीट होना चाहिए। तो फर्स्ट और लास्ट वाले डायस में आप देख सकते हैं सिर्फ हैश वाला जो सिंबल है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए मैं यहां लिख लेता हूं, हैश का सिंबल यहां लिख लेता हूं इस डायस के हिसाब से। अब हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। हैश के बाद नेक्स्ट वाला कौन सा सिंबल आया, स्टार वाला, वो लिख लीजिए। स्टार के बाद नेक्स्ट कौन सा सिंबल आया, परसेंट, तो वो लिख लीजिए, ठीक है। सेम, अब हैश कहां पर रिपीट हुआ है, तो देखिए ये थर्ड वाले में रिपीट हुआ है। फिर से हैश जहां लिखा है वहीं से स्टार्ट कीजिए। देन इसके बाद हैश के बाद फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो कौन सा सिंबल आएगा, इक्वल टू का आएगा। और इसके बाद में लास्ट में कौन सा सिंबल है, प्लस, तो प्लस यहां लिख दीजिए। जैसे ही आपने ये बना लिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि परसेंट का अपोजिट क्या है, प्लस है। और हमें क्वेश्चन में वही पूछा है, परसेंट का अपोजिट क्या रहना चाहिए, प्लस। तो इस हिसाब से हमें क्या है, जो लास्ट वाला अप्रोच था क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उससे हमें आंसर मिल गया, परसेंट का अपोजिट क्या रहेगा, प्लस। अब आगे समझिए, स्टार जो है उसका अपोजिट क्या रहेगा, इक्वल टू। अगर वो पूछा रहता तो हम वो भी बता दिए रहते। अब हैश का अपोजिट हैश नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये टोटल 6 सरफेस रहते हैं, फेस रहते हैं। 5 तो हो गए, ये 1 2 3 4 और ये 5वां हो गया। अब बचा जो है वो हैश की जगह पर आ जाएगा। तो कौन सा बचा है, यहाँ पे एट द रेट का सिंबल बचा है। तो इसका मतलब ये हो गया हैश जो है उसका अपोजिट क्या रहेगा, एट द रेट रहेगा। ये देखिए हमने सेकंड वाला मेथड जो है टू फेस कॉमन वाला, उससे भी एट द रेट की वैल्यू हमने हैश लाए थे, जो कि हमारा सही आंसर है। तो ये तीन मेथड से आप डायस के मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।